एक औरत अपने पहले प्यार से मिलने के लिए इतनी बेपरवाह हो जाती है कि वह अपनी सिर्फ 5 साल की बेटी को अकेले ही घर वापस भेज देती है, यह सोचकर कि बच्ची खुद रास्ता ढूंढकर दादी के पास पहुंच जाएगी। लेकिन बच्ची को आसपास के रास्तों की बिल्कुल पहचान नहीं थी। चलते चलते वह गलती से एक ऐसी लिफ्ट में घुस जाती है जिसमें एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खड़ी होती है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है, अचानक लिफ्ट बहुत तेजी से नीचे गिरने लगती है। उसी पल स्कूटर की बैटरी से चिंगारियां निकलने लगती हैं। बच्ची डर के मारे बुरी तरह घबरा जाती है। कांपते हाथों से वह अपनी माँ को फोन लगाकर मदद मांगती है, लेकिन दूसरी तरफ माँ मैनिक्योर करवा रही होती है। उसे लगता है कि बेटी बेवजह उसे परेशान कर रही है, इसलिए वह झुंझलाकर फोन काट देती है। इसके बाद वह अपनी सहेली से अपनी सास की शिकायत करने लगती है कि सास को कोई समझ नहीं है, दिन भर घर में रहती है, न काम करती है, न पैसे कमाती है और बस बच्चे की बात को लेकर हंगामा करती रहती है। इधर दादी पोती के बर्थडे के लिए केक लेने निकलने ही वाली होती है कि तभी पोती का घबराया हुआ फोन आ जाता है, लेकिन कॉल जुड़ते ही लिफ्ट जोर से नीचे गिरती है और बच्ची बेहोश हो जाती है। दादी का दिल बैठ जाता है। उन्हें सबसे पहले लगता है कि बहू को जरूर पता होगा कि बच्ची कहाँ है, इसलिए वह बार बार बहू को फोन करती है, लेकिन हर बार कॉल काट दी जाती है। मजबूरी में वह अपने बेटे को फोन करती है, लेकिन बेटा मीटिंग में होता है और बात पूरी सुने बिना ही फोन रख देता है। उसी समय एक पड़ोसी दादी की हालत देखकर कारण पूछता है। दादी रोते हुए बता देती हैं कि उनकी पोती लिफ्ट में फंसी हो सकती है। दोनों तय करते हैं कि अलग अलग जगह जाकर तलाश करें। दादी पहले बहू की कंपनी पहुंचती है, लेकिन वहां बहू मौजूद नहीं होती। वह फिर से बहू को फोन करती है। इस बार फोन उठता है, मगर बहू उनकी बात पर भरोसा करने के बजाय उल्टा ताना मारती है कि मैंने आधा दिन बच्चा संभाला है, अब आप मेरी कंपनी में आकर मेरी बदनामी करना चाहती हैं क्या? पूरी तरह परेशान होकर दादी टैक्सी लेकर बेटे की कंपनी जाती है। रास्ते में वह फिर बेटे को फोन करती है, लेकिन बेटा कहता है कि बच्ची तुम्हारी जिम्मेदारी है, हर बात बहू पर मत डालो। क्या तुम चाहती हो कि हम डिवोर्स कर लें? तुम घर में खाली रहती हो तो बच्चे को संभालना कौन सी बड़ी बात है। इसी दौरान दादी के फोन पर बहू की सोशल मीडिया फोटो दिखती है, जिसमें वह किसी और आदमी के साथ बहुत नजदीक खड़ी होती है। दादी का दिल टूट जाता है। जब दादी बेटे की कंपनी पहुंचती है और उसे मजबूर करती है कि वह बहू को फोन करे, तो बेटा उल्टा मां पर ही हंगामा करने का आरोप लगा देता है। दादी सबूत दिखाने के लिए फोन निकालती है, लेकिन फोटो गायब होती है क्योंकि बहू ने गलती समझते ही उसे डिलीट कर दिया था। इसी बीच सहेली के उकसावे में बहू के मन में डिवोर्स का ख्याल भी आ चुका होता है। पूरी तरह टूट चुकी दादी को अचानक याद आता है कि बहू ने कहा था कि पोती के बर्थडे वाले दिन वह मैनिक्योर कराने जाएगी और आज वही दिन है। दादी तुरंत मैनिक्योर शॉप की तरफ भागती है। जैसे ही वह लिफ्ट के पास पहुंचती है, अंदर से पोती की बहुत कमजोर आवाज आती है।